मित्रों नमस्कार। संजय कुमार आशो बुक सेंटर से आप लोगों से कुछ बातें करनी है। अभी कोरोना संकट और गहरा जाएगा, क्योंकि बाहरी जो श्रमिक थे, प्रवासी जो मजदूर थे, वो अपने गांव के तरफ, अपने नगरों के तरफ आ चुके हैं। जगह जगह क्वारंटीन हुए हैं। उससे आते समय कई जगह वो संपर्क में आए होंगे, वो भी एक खतरे की घंटी। अभी हमको क्या करनी चाहिए? प्रथम तो मास्क हर जगह, जैसे ही घर से बाहर निकलें बिना मास्क के नहीं निकलें। जिनसे बात करें वो मास्क वाला हो, मास्क पहना हो, और कभी भी सीधे मुंह बात न करें। उनसे आने वाली हवा भी आपको संक्रमित कर सकती है। कम से कम 6 फुट दूरी हो। जो फिजिकल डिस्टेंस है वो 6 फुट रखनी ही होगी। अपने दुकान है तो दुकान पर भी जो ग्राहक आते हैं उनको भी कम से कम 6 फुट दूरी रखें, तब बात करें। सीधे मुंह बात न करें। दूसरी ये कि बिना मास्क वालों को मत आने दीजिए, उनको दूर से ही नमस्ते कर दीजिए, जाइए। ग्राहकों की मोबाइल आप मत छूइए। हो सकता है वो मोबाइल ही संक्रमित हो। अगर बहुत ज़रूरी हो तो स्पीकर से बात करें, स्पीकर ऑन करके। और सुरक्षा के लिए आप व्हाट्सएप से भी उनसे संपर्क कर सकते हैं। जो सामान चाहिए उस व्हाट्सएप के माध्यम से दे दीजिए। हर आधे घंटे में आप अपना साबुन से हाथ जरूर धोएं। हाथ धोने की विधि एक सरल माध्यम से मैं बता देता हूँ। उसको शॉर्ट नेम में सुमन के, SUMAN के। यश का अर्थ है सीधा, ये सीधा है, ये सीधा। यस, यम, यस के बाद यू, यू का मतलब उल्टा, उल्टा। यम का अर्थ है मुट्ठी, मुट्ठी बंद कर लीजिए। अब इसको ऐसे से, मुट्ठी बंद है, मुट्ठी को रगड़ लीजिए। एक का अर्थ है उंगलियां, ये उंगली फंसा लीजिए। यन का अर्थ है, यन का यहाँ इस शाब्दिक अर्थ में लेंगे नाखून, नाखून का। के का शब्द, के का यहाँ तात्पर्य ये है कि कलाई। सुमन के विधि से आप कम से कम 20 सेकंड तक साबुन से, खूब झाग वाला साबुन, झाग खूब रहे। झाग से ही कोरोना का जो विषाणु है, वायरस है, वो उससे धुल जाएगी या फिर वो नष्ट हो जाएगा। सुमन के विधि से आप हर आधे घंटे में आप अपना हाथ जरूर धोएं। और ग्राहकों से सामान की लेन देन के लिए आप सैनिटाइजर रखिए। किसी भी ग्राहक को सामान देते समय पहले सुनिश्चित कर लें कि उसका हाथ सैनिटाइज है, क्योंकि वो सामान लेगा, छुएगा उसको। इसलिए अगर उसके पास सैनिटाइजर नहीं है तो आप एक दुकान पर रखिए, उसको हाथ सैनिटाइज करिए, फिर सामान दीजिए। लेन देन में सावधानी बरतिए। सामान वापस कतई न करें। कोई सामान ले गया अपने घर, कैसे रखा, किसके माध्यम से गया, कहाँ टांगा था, कहाँ फेंका था, कैसे रखा था, कौन पहना था, कौन उसको यूज किया था, कौन कौन छुआ था, कौन जानता है, किस रास्ते से गया है, कैसे गया है, कैसे
तो इसलिए कोरोना का संकट काल के समय ये सुविधा अभी बंद कर दी। खास तौर से कपड़ों का ट्रायल न करें। दुकानों में क्या होता है कि ट्रायल रूम रहती है, उसमें जाकर कपड़े बदल लेते हैं या घर ले जाकर कपड़े पसंद करने के लिए लेते हैं। ऐसा अभी रोक दीजिए, अभी कुछ काल तक तो रोक। ऑनलाइन पेमेंट पे जोर दीजिए, इससे दूसरे के हाथ का छुआ हुआ नोट आपके पास नहीं आएगा। ऑनलाइन पेमेंट सरल, सुरक्षित विधि है, आपके खाते में सीधे ट्रांसफर होगा। या फिर नोट लेना जरूरी है तो नोट गिनने के बाद अपना हाथ सैनिटाइज करें, सैनिटाइजर ले लें। सैनिटाइजर स्पिरिट का भी एक रूप है, स्पिरिट को भी आप सैनिटाइजर के रूप में यूज कर सकते हैं। स्पिरिट मार्केट में मिल जाएगी, मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी। कुछ लोग तो थूक से गिनते हैं नोट, बाप रे बाप, इस काल में थूक से तो एकदम नहीं। ऐसे थूक लगाते हैं और गिनना शुरू करते हैं, फिर थूक लगाते हैं या पसीना से पूछते हैं, कर देते हैं। ऐसा नहीं, इसके लिए डैम्पर ले लें। डैम्पर एक गद्दा होता है, उसमें पानी भर दिया जाता है, उसको बार बार, लेकिन डैम्पर का उपयोग कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए, उसको सैनिटाइज भी करना पड़ेगा। व्यापारी जिसे अपना दुकान सामान के बाहर रखते हैं वो भी इस काल में न रखें, या फिर पूरी सुरक्षित जगह रखें, वहाँ पर किसी का आना जाना, छूना नहीं, क्योंकि उसमें भी संक्रमण हो सकती है। वो आप उठाकर फिर शाम को रखेंगे अंदर दुकान के, फिर वहीं कपड़े में सैनिटाइज हो जाएगी, पूरा कपड़े में संक्रमित हो जाएगी। बाहर निकलते समय हमेशा फुल बांध, शर्ट, फुल पैंट, जूता, मोजा और एक बड़ा गमछा लेके पहले सर बांधिए, फिर मुंह ढकिए। भले ही आप मास्क लगाए हैं लेकिन सर भी ढकिए। जरूरी न हो तो चश्मा जरूर पहनिए, धूपी चश्मा नहीं पहन लीजिए, सादा चश्मा पहनिए। दुकान पर अक्सर वर्कर रहते हैं, वर्करों का भी हिस्ट्री जानिए, किस गांव से हैं, वहाँ पर क्या स्थिति है, वो किससे किससे मिलता है, उसका व्यवहार कैसा है। ऐसा तो नहीं सब जगह बातचीत में गले मिलना, हाथ मिलाना, या फिर आजकल के जैसे है कि गाँव में एक साथ ही खेलते कूदते हैं। इस पर भी ध्यान देना। वर्कर हमेशा मास्क पहना हो, दुकान के अंदर हाथ सैनिटाइज हो, उससे भी कम से कम 6 फुट दूरी रखिए। किसी दूसरे के घर जाने से बचें। खान पान तो एकदम नहीं। अपने अंदर प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए अपने घरेलू कुछ उपाय बता रहे हैं, जैसे गर्म पानी हमेशा पीना, दिन भर में जब भी पिए गर्म पानी पीजिए। इसके लिए आप एक थर्मो स्टील का बोतल आता है, वो ले लीजिए, उसमें पानी भर लीजिए गर्म, और सादा पानी मिलाकर उसको पीजिए। दूसरी है हल्दी, जीरा, धनिया पाउडर और लहसुन का प्रयोग खाने में अवश्य करें। च्यवनप्राश 2 चम्मच, 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम जरूर लें। तुलसी का पत्ता, दालचीनी, काली मिर्च, अदरक, मुनक्का का काढ़ा बनाकर रख लें और उसे पिएं, गरम करके, जिसे चाय पीते हैं वो पिएं। अगर डायबिटीज हो तो उसमें मुनक्का न डालें,
और च्यवनप्राश में अगर डायबिटीज हो तो शुगर फ्री डायबिटीज आती है, शुगर फ्री च्यवनप्राश आती है, उसको पिए। प्रतिदिन रात को दूध पीते समय आधी चम्मच, 150 ml दूध है तो आधी चम्मच उसमें हल्दी डाल दें, उसको चलाकर पिए। नाक में सुबह शाम 2 बूंद तिल का तेल, नारियल तेल डालें और 1 चम्मच तिल का तेल लें या गरी का तेल लें, मुंह में डालकर उसको कुल्ला करें। ये सब हुआ आपके अंदर, शरीर के अंदर प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के, जिससे आप कोरोना मान लीजिए होता है या फिर आपको संक्रमित होते हैं तो आप उससे आसानी से जीत जाएंगे। और घर में सूखी खांसी ऐसे हो रही है तो आप पुदीना का पत्ती या अजवाइन डालकर उसका भाप लें, खींचें। लौंग का पाउडर और शहद मिलाकर भी चाट सकते हैं, सुबह शाम 2-3 बार खाइए, पीजिए। खराश जो है, जो खराश हो जाती है वो खत्म होती है। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन भी है, जैसे आर्सेनिक एल्बम 30 है। ये 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम 3 दिन तक लेने के बाद फिर 12 से 13 दिन लें, फिर से इसको रिपीट करिए। एक दवा और है कैम्फोर 1M, 2 बूंद सुबह शाम 2 दिन तक लिया जा सकता है। इसको विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर हैं राजन शंकरन द्वारा ये संस्तुत है। समस्या बनी रहने पर आप जिला चिकित्सालय या फिर चिकित्सक, जो स्थानीय चिकित्सक है, उससे भी राय ले सकते हैं। और कुछ नंबर भी PM चंदौली के द्वारा दिए गए हैं, उस पर भी आप कर सकते हैं। अगर बाहर से कोई आपका रिश्तेदार, पड़ोसी या फिर जानकार आए हैं तो उनको 14 दिन तक क्वारंटीन रहना ही है। अगर कोई लापरवाही होती है तो उसकी आप शिकायत करें। किसी मेहमान को बुलाइए नहीं। किसी समारोह कोई करता है तो समारोह तो होना नहीं है, लेकिन अगर कुछ ऐसे बुलाते हैं लोग पार्टी में तो एकदम नहीं जाइए। आप स्टे रहिए, रुकिए, फिजिकल डिस्टेंस बनाए रखिए। आप जीतेंगे, निश्चित जीतेंगे, क्योंकि चंदौली के सभी लोग इस पर चिंतित हैं और जीतेंगे। धन्यवाद, नमस्ते।